नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा 9 नवंबर को लालू यादव की रिहाई और 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई तय। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। 9 नवंबर को रिहा होंगे लालू यादव और 10 नवंबर को विदा हो जाएंगे नीतीश कुमार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा की सभा में नाश्ते की मची लूट, अफरा तफरी का हो गया माहौल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हाई कोर्ट का बड़ा निर्देश, लोग ले सकते हैं दुर्गा पूजा पंडाल में एंट्री। तो दोस्तों, ये बंगाल के लिए बेहद बड़ी खबर आ रही है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी बोले 9 नवंबर को लालू की रिहाई और मेरा है जन्मदिन, 10 को नीतीश की विदाई तय। जी हां दोस्तों, दिनारा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि 9 नवंबर को लालू प्रसाद की रिहाई होने वाली है, वह जेल से बाहर निकलेंगे, उस दिन ही मेरा जन्मदिन है और 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई तय है। तेजस्वी यादव ने भोजपुरी में भाषण देते हुए कहा कि आप लोग सहयोग करेंगे कि नहीं, आप लोग यहाँ के प्रत्याशी को जिताएं और नीतीश कुमार की विदाई तय करें। तेजस्वी ने मंच पर ही 2 जेडीयू नेताओं का माला पहनाकर आरजेडी में शामिल कराया। तेजस्वी यादव ने युवाओं से कहा कि आप लोगों को नौकरी के लिए आवेदन फॉर्म जमा करते हैं, उसका पैसा लगता है, फिर भी नौकरी नहीं लगती है, लेकिन मेरी सरकार बनने पर फीस माफ करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, नीतीश कुमार के शासन में लाठी खाने वाले सभी नियोजित शिक्षकों को वेतन मान देंगे, इसलिए आप लोग एक एक वोट लालटेन को दें। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार बीजेपी की सभा में नाश्ते की मची लूट, अफरा तफरी का हो गया माहौल। जी हां दोस्तों, सीतामढ़ी में बीजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह की रैली के दौरान नाश्ते की लूट मच गई। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया है। नाश्ता लेने के लिए गाड़ी के ऊपर भी कार्यकर्ता चढ़ गए और लूटने लगे। इस दौरान पीएम मोदी की कोरोना को लेकर की गई अपील की बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर धज्जियां उड़ाई। न किसी ने मास्क लगाया था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। नामांकन के बाद सभा सीतामढ़ी हवाई अड्डा में बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में राधा मोहन सिंह की रैली का आयोजन था। उसी दौरान नाश्ते को लेकर कार्यकर्ताओं में लूट मच गई। रीगा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी मोतीलाल प्रसाद और नाहा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अनिल राम का नामांकन था। इस कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता डुमरा स्थित हवाई अड्डा मैदान में पहुंचे थे। पुलिस ने गाड़ी को किया जब्त। इस रैली को संबोधित करते राधा मोहन सिंह आए थे। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यक्रम के खत्म होने के बाद नाश्ता वितरण के दौरान एक प्लेट नाश्ते के लिए टूट पड़े और नाश्ते की गाड़ी पर चढ़कर हंगामा मचाने लगे। पुलिस ने पहुंचकर भीड़ को तितर बितर करते हुए नाश्ते की गाड़ी को जब्त कर लिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल, लोग ले सकते हैं दुर्गा पूजा पंडाल में एंट्री, हाईकोर्ट ने जारी किए नए निर्देश। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज राहत भरी एक खबर सुनाई है, जो दुर्गा पूजा करने वालों के लिए खुशखबरी है। जी, दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों के लिए कुछ राहत दी है। मिली जानकारी के मुताबिक शर्तों के साथ अब दुर्गा पूजा पंडालों में लोग प्रवेश कर पाएंगे। वैसे आपको याद हो तो इससे पहले कोरोना वायरस संकट के कारण हाईकोर्ट ने कहा था दुर्गा पूजा पंडालों में लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब फोरम फॉर दुर्गा पूजा की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करते हुए आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के अनुसार अब छोटे पंडालों में एक वक्त पर 10 आयोजक सदस्य पंडाल में शामिल होंगे और इनकी अधिकतम संख्या 15 हो सकती है। इसी के साथ बड़े पंडालों में ये संख्या और अधिक की जा सकती है। इसके अलावा बड़े पंडालों में कुल 60 लोग अंदर रह सकते हैं, जिनकी लिस्ट बनानी होगी और इनमें 45 लोग पंडाल में शामिल रहेंगे। हाईकोर्ट के नए निर्देशों में बताया गया है कि पंडाल के बाहर हर सुबह 8 बजे एक लिस्ट लगनी चाहिए, जिसमें पंडाल में आने वाले लोगों के नाम शामिल हो। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इसे रोजाना की स्थिति के हिसाब से तय किया जा सकेगा। आगे अपने निर्देश में अदालत ने सिंदूर खेला के लिए साफ मना कर दिया है, क्योंकि उसमें अधिक भीड़ की गुंजाइश होती है। यह निर्देश देने के बाद अब अदालत ने इस मामले में आगे सुनवाई करने से साफ मना कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बड़ी खबर, उपचुनाव से ठीक पहले सिंधिया खेमे के 2 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, सीएम शिवराज ने किया मंजूर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के लिए उपचुनाव
में मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ कई क्षेत्रीय दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में यहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां बिना विधायक बने 6 महीने होने पर मध्य प्रदेश के 2 मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने दोनों नेताओं के इस्तीफे स्वीकारते हुए राजभवन भेज दिए। बता दें कि दोनों ही नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। साथ ही इस बार के उपचुनाव भी लड़ रहे हैं। दरअसल संवैधानिक प्रावधान है कि कोई भी मंत्री सदन का सदस्य बने बिना 6 महीने से ज्यादा समय तक मंत्री पद पर बने नहीं रह सकता है। ऐसे में इसी प्रक्रिया के चलते दोनों नेताओं को इस्तीफा देना पड़ा। उपचुनाव की बात करें तो सामवेर विधानसभा उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी के तुलसीराम सिलावट और कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू के बीच है। हाल ही में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने नामांकन भरा तो वहीं अगले दिन गुरुवार को प्रेमचंद गुड्डू ने नामांकन दाखिल किया। दोनों ने ही नामांकन के साथ अपनी आय का शपथ पत्र भी दिया है। सामवेर से 4 बार विधायक रहे मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने अब की बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवराज सिंधिया समेत कई नेताओं पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग। जी हां दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ने वाले 22 विधायकों के मामले को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने लोकायुक्त एनके गुप्ता से मिलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, उमाशंकर गुप्ता, सुदर्शन गुप्ता और विश्वास सारंग ने कांग्रेस के 22 विधायकों को प्रलोभन देकर चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया। इसके एवज में न सिर्फ सभी पूर्व विधायकों को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया बल्कि 12 को मंत्री भी बनाया। सिंह ने शपथ पत्र के साथ की शिकायत में कहा कि योजनाबद्ध तरीके से 22 विधायकों को मध्य प्रदेश के बाहर ले जाया गया और किसी से मिलने नहीं दिया गया। इससे साफ है कि ये सभी विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा नेता सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे थे। यह प्रदेश में पहली बार है कि 14 ऐसे व्यक्तियों को मंत्री बनाया गया है जो विधायक भी नहीं है। उन्होंने मांग की है कि लोक सेवक के पद पर रहते हुए इस तरह के कार्य करवाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, उमाशंकर गुआ, सुदर्शन गुआ, विश्वास सारंग सहित पूर्व विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्याज की कीमतों ने फिर निकाले आंसू, दिवाली तक 100 रुपए पहुंच जाएंगे भाव। जी हां दोस्तों, त्योहारों के मौसम में प्याज की कीमतें आपके किचन का बजट बिगाड़ सकती है। एक ही दिन में प्याज की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। सोमवार को थोक मंडी में प्याज का भाव 6,802 रुपए प्रति क्विंटल पर था, लेकिन अब यह 7,300 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है। रिटेल के भाव में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। पहले जहां 60 रुपए प्रति किलो पर प्याज बिक रहा था, अब खुदरा मार्केट में इसकी कीमत 70 से 75 रुपए तक पहुंच गई है। मेट्रो शहरों में बेलगाम प्याज के भाव। मंगलवार को चेन्नई में प्याज का खुदरा भाव 73 रुपए प्रति किलो रहा। दूसरे मेट्रो शहरों के मुकाबले चेन्नई में प्याज सबसे महंगा बिका। दरअसल बेमौसम बारिश के चलते प्याज की कीमतें तेजी से बढ़ी है। प्याज उत्पादक राज्यों से कम सप्लाई होने के चलते कीमतों में तेजी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में प्याज 51 रुपए प्रति किलो बिका, जो कि पिछले साल 46 रुपए था। कोलकाता में 65 रुपए प्रति किलो रहा, जो कि पिछले साल 60 रुपए पर था। और मुंबई में कल प्याज 67 रुपए प्रति किलो पर बिका, जो कि पिछले साल 56 रुपए प्रति किलो था। दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से सप्लाई में रुकावट पैदा हुई और खरीफ फसल की आवक प्रभावित हुई है। आने वाले दिनों या ऐसा कहें कि दशहरा और दिवाली तक प्याज 100 रुपए प्रति किलो के ऊपर जा सकता है, क्योंकि प्याज का पुराना स्टॉक खत्म होने की कगार पर है और नई फसल आने में अभी करीब 1 महीना लगेगा। यही वजह है कि मंगलवार को देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव नासिक में प्याज की थोक कीमत 7,300 रुपए प्रति क्विंटल के पार चली गई। जब यही प्याज दिल्ली एनसीआर आएगा तो यहाँ के थोक विक्रेताओं के पास ही प्याज 84 रुपए किलो की दर से आएगा। मतलब रिटेल भाव 100 रुपए के पार पहुंच सकते हैं। लासलगांव में प्याज का भाव 7,300 रुपए प्रति क्विंटल का भाव इस साल का सबसे ज्यादा भाव है। नासिक में इस वक्त प्याज की कीमत बढ़कर 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। एक साल पहले इसी वक्त प्याज 35 रुपए प्रति किलो पर बिक रही थी। मंडी कारोबारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में रिटेल मार्केट में प्याज के दाम 100 रुपए के पार निकल सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बेरोजगारी को लेकर नीतीश पर तेजस्वी का हमला, बोले सरकार निकम्मी है। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एवं बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में कुल 71 सीटों पर होने वाले चुनाव प्रचार के दौरान कहलगांव विधानसभा के सनखोर हाई स्कूल मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी ई शुभानंद मुकेश के पक्ष में चुनावी सभा को आयोजित किया गया। सभा का संचालन भागलपुर जिला राजद अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने किया। तेजस्वी यादव ने सभा
को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा कि यह सरकार निकम्मी सरकार है। 15 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे पर बिहार से बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं कर पाए और न ही बिहारी मजदूरों के लिए एक फैक्ट्री लगा पाया। बिहार में बेरोजगारी की संख्या 46.6% है। कोरोना काल में सभी बिहारी को बीच बसधार में छोड़ दिया। कितने गरीब मजदूर भूखे प्यासे मर गए। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के कामकाजों से उब चुकी है। इसलिए अब बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में नीतीश को उखाड़ फेंकेंगे और महागठबंधन की सरकार बनाने का मूड बना लिया। महागठबंधन की सरकार बनते ही 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए करेंगे एवं सनखोर प्रखंड को लेकर जो यहाँ की जनता वर्षों से मांग कर रहे हैं, सरकार बनते ही सनोखर को प्रखंड का दर्जा दिया जाएगा। जनसभा के बाद उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी ई शुभानंद मुकेश को जीत का माला पहनाया और कहा हाथ छाप पर वोट करने की अपील की। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।